अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज मैं बनाऊंगी कॉर्न के पकोड़े। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप बहुत से किस्म के पकोड़े बनाते होंगे तो अपने रमज़ान में इस पकोड़ों को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए 1 कप हमें कॉर्न चाहिए होंगे। मैं कैन वाले कॉर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसका पानी मैंने अच्छी तरह ड्रेन कर लिया था। अगर आपके पास कैन वाले कॉर्न ना हो तो आप फ्रेश कॉर्न का भी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको आप बॉयल कर लें और ठंडा करने के बाद अपने पकौड़े के बैटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 2 प्याज है मेरे पास, इसको मैंने इस तरह लंबाई में काटा हुआ है, ये डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च और हाफ कप बेसन का इस्तेमाल करेंगे। अब हाथ की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इस तरह मिक्स करना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, इस तरह आपने सब्जियों को अच्छी तरह से गूंदना है ताकि इसके अंदर का जो भी पानी वो अच्छी तरह से निकल आए। ज़रूरत पड़ने पे आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कॉर्न पकौड़ा का बैटर बिल्कुल इस टाइम पर तैयार है। 2 टेबलस्पून पानी का मैंने इस्तेमाल किया था। बाकी जो भी लिक्विड है वो सब्जियों का अपना निकल आया था, तो मैंने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। आइए अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई हम करेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे और हाथ की मदद से इस पकौड़ों की शेप देंगे। हाथ से बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। अगर आपको हाथ से पकौड़े बनाना नहीं आते हैं या आपको डर लगता है कि ऑयल ना लग जाए आपके हाथ पे, तो आप स्पून की मदद से भी बिल्कुल पकौड़े बना सकते हैं। जिस तरह आपको इस टाइम पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरह भी आप बिल्कुल पकौड़ों को शेप देख के फ्राई कर सकते हैं। आपने बैटर पतला नहीं बनाना है क्योंकि इसके अंदर कॉर्न डाली है हमने, वो वरना आपकी फ्राई करते हुए निकल जाएंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दोनों तरफ से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के कॉर्न पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसे किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।